स्वागत है आप सभी लोगों का सर्जी टॉक यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग का पूरा डिटेल जानकारी दूंगा कि उसका एडमिशन कैसे होगा यूपी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, इन्फॉर्मेशन वाचर बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर 2023-24। इसमें आपका एडमिशन कैसे होगा बीएससी नर्सिंग में, क्या एलिजिबिलिटी है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो आप यहाँ पर कैसे आएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्म इसका स्टार्ट हो गया है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में टाइप कर लेंगे AB, ठीक है, VMUUP.edu.in, ठीक। उसके बाद एंटर कर लेंगे तो आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश इस पे आ जाएंगे। ये मैं यूपी के लिए बता रहा हूँ। आप इस पे आ जाएंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पे देखिए नया नोटिफिकेशन आया है ना कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी और एंड एनपीसीसी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो इसमें से मैं आपको बीएससी नर्सिंग का बता रहा हूँ। बाकी अगर जिसको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना होगा वो ये देख लेगा, और जिसको एमएससी नर्सिंग करना होगा वो ये देख लेगा। फिलहाल मैं बीएससी नर्सिंग का बता रहा हूँ 4 ईयर का यूपी के लिए। तो आप इस पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करेंगे। इसे पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है फॉर्म में। तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद आप कैसे फॉर्म भरना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हम आते हैं आगे। यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन 15 अप्रैल से, यानी कि आज 16 अप्रैल है, कल से ऑनलाइन हो गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसका 18 मई है। अगले महीने में 18 मई लास्ट डेट है। तो अभी जिन लोगों का रिज़ल्ट आ गया है 12th का वो भर सकते हैं, और जिन लोगों का नहीं आया वो भी भर सकते हैं वेटेड डाल के। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप मई में भरिएगा, 10-12 मई के बाद, तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। नहीं आया तो भी आप वेटेड करके भर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि बाद में भर लीजिएगा। 15 मई या 18 मई के पहले भरिएगा, ठीक है। बाकी आपका मन अगर भरना हो तो भर लीजिएगा, वेटेड करके भर सकते हैं। रिजल्ट जिसका नहीं आया वो भी भर सकता है, इसका रिजल्ट आया वो भी भर सकता है। फिर एडमिट कार्ड यहाँ पे बताया गया है कि 25 मई को आएगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका 4 जून को होगा, और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन उसमें लिखा रहेगा एडमिट कार्ड में। तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि सेंटर इसका कहाँ कहाँ बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा आप उस एरिया में आते हैं कि नहीं। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं जवाब दे दूँगा, क्योंकि मैं कुछ बच्चों का करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया है। तो अगर आपका कोई भी कमेंट होगा तो सवाल होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। देखिए वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है 10 से 6 ऑन वर्किंग डे। सैटरडे संडे जाने दीजिएगा, बाकी टाइम काम करेगा ये नंबर। उसके बाद हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इस बार क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यूपी गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा है ना, यूपी लखनऊ इज कंडक्टिंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, इसको CNET भी बोलते हैं, फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर फॉर एकेडमिक सेशन 23-24 फॉर ऑल नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड टू ABVMU। यानी कि यहाँ से जो एफिलिएटेड है पहले इसी के काम देता था, लेकिन अब क्या है कि अब इन सबको भी ऐड कर दिया है। अब इन सबका आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा, सबका अब एक ही फॉर्म देके आप इन सारे जो कॉलेजेस से एफिलिएशन है या जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये थोड़ा चेंजेस हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा ना SGPGIMS लखनऊ, KGMU RMLIMS लखनऊ, UPUMS सैफई ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी / डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी में जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं, मतलब यूपी में कोई भी जो भी यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग करवाता होगा वो इस एंट्रेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका एडमिशन लेगा। अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेज पे बात किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ऑल एकेडमिक इन बीएससी नर्सिंग कोर्सिंग एडमिशन 2023 विल ओनली बी डन थ्रू दिस कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिखा ना, जितने भी एडमिशन, यहाँ पे लिखा भी है और कॉलेज में बात भी किया हूँ, यहाँ पे लिखा भी है कि अगर जितने भी बीएससी नर्सिंग में यूपी में एडमिशन होने हैं वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू होने हैं। बाकी और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। बात किया था मैं, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, इसलिए अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो ये आप फॉर्म भर लीजिएगा, एग्ज़ाम दे लीजिएगा, तभी आपका एडमिशन होगा प्राइवेट में भी।
यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप नहीं समझ आते यहाँ पे देख लेंगे। ऑल एडमिशन लिखा है ना, ऑल एडमिशन इन BSc नर्सिंग कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 22-23-24 विल ओनली बी डन थ्रू दिस कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, अब आपको सेंटर के बारे में बता देता हूँ। सेंटर फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग सिटीज़। यहाँ अपना सीरीज़ का नाम देख लेंगे। देखिए आगरा पे सेंटर बनेगा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, अलीगढ़, अयोध्या, हर जगह, मिर्ज़ापुर, हर जगह, प्रयागराज में भी सेंटर है इसका, बनारस में भी एक सेंटर है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अपना सेंटर देख लेंगे। एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। अब आपका जो क्वेश्चन रहता है कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, CBT यानी कंप्यूटर पे जाके देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड, या फिर ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड बाई ब्लैक बॉल पेन प्रोवाइडेड एट द सेंटर। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में, यानी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप जो गोला करते हैं ऑफलाइन मोड में, जो गोला करते हैं पेन से, वो वाला प्रोविज़न रहेगा। ब्लैक पेन आपको वहाँ पे मिलेगा, उसी ब्लैक पेन से करना है। आप अपना ब्लैक पेन लेते जाइएगा, लेकिन सेंटर में मिलेगा, यहाँ पे ऐसा ही लिखा है कि ब्लैक पेन वो लोग देंगे आपको, पर आप अपना ब्लैक पेन लेते जाइएगा, ब्लैक पेन से ही गोला करना है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, बता दिया मैं। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड होगा, बाकी आप ऑफलाइन नहीं कर सकते कुछ भी। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड, ठीक है, बाय पोस्ट और एनी अदर मीन्स। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आगे हम लोग आपको बता ही दिया मैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। फीस कटा रहेगा तभी एक्सेप्ट होगा। फीस के बारे में बात कर लेते हैं, कितना फीस है। फीस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ देखिए, कैंडिडेट्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल हैव टू पे ऑफ ₹3000। 3000 रुपये पे करना है। किनको करना है? ऑन रिजर्व और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, यानी UR और OBC जिनका भी कास्ट है उनको 3000 रुपये पे करना है। और 2000 किनको देना है? SC ST और PWD वालों को। SC ST वालों को भी 2000 देना है, 1000 कम। ठीक। एग्जामिनेशन फीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। एग्जामिनेशन फीस कब देना है आपको? जब आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वंस द फी हैज़ बीन सबमिटेड देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ फीस। एक बार अगर फीस सबमिट हो गया तो वो रिफंड नहीं होगा, इसीलिए आप अपना डिटेल सही भरेंगे। सही भरने के बाद सारा जो आप भरेंगे वो 10th के हिसाब से, यानी 10 के मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भरने से पहले आप ये एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लेंगे। इसको बिना देखे अगर आप भर देंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, एडमिशन ही नहीं होगा। यानी कि मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए। आप अपना एज कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका एज 17 साल आ रहा है कि नहीं। किस दिन तक? 31 दिसंबर 2023 तक। मतलब कि अगर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उस हिसाब से 31 दिसंबर 2023 तक आपका एज 17 साल है कि नहीं। अगर आपका एज 17 साल है तो आप भर सकते हैं। मैक्सिमम एज तो 35 साल है, मैक्सिमम एज को ध्यान दीजिए। मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। ठीक है, 17 साल आपके पास होना चाहिए एज, इससे ऊपर होने चाहिए आप, या 17 साल। मिनिमम क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपका क्या हुआ? कैंडिडेट विथ साइंस हु हैव पास क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। आपका स्ट्रीम जो साइंस होना चाहिए, ठीक है, और 12th पास होने चाहिए। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी PCB स्ट्रीम होना चाहिए आपका। टेकन टुगेदर एंड पास इन इंग्लिश इंडिविजुअली। और इंग्लिश में भी आपको पास होना अनिवार्य है। इंग्लिश होना ही अनिवार्य है। उसमें जैसे PCB आप लिए हैं तो उसमें इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स, ठीक है। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 कोर सब्जेक्ट शैल बी। और जो SC ST और OBC से बिलोंग तो वो जो 3 कोर्स मैंने बताया PCB, उसका 40% भी कर सकते हैं आप, और 45% रहेगा जनरल वालों के लिए। इंग्लिश इज़ कंपलसरी सब्जेक्ट। देखिए मैंने यही बोला ना, इंग्लिश इज़ कंपलसरी सब्जेक्ट। क्लास 12th में अगर आपका PCB है और इंग्लिश नहीं है तो भी आप भर नहीं पाएंगे। तो क्लास 12th का अपना मार्कशीट देख लीजिएगा कि आप PCB और उसमें साथ साथ इंग्लिश भी है कि नहीं। बहुत बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं तो वो लोग नहीं भर पाएंगे, इंग्लिश कंपलसरी है। फिर कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी NIS से जो भरे हैं वो भी एलिजिबल हैं। बाकी ये सब आप छोड़ दीजिए, आपके जो जानकारी में मैंने दिया था वो ऊपर का था, सही से आप पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या है। यहाँ पे देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन भी कुछ लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पे, तो आप रिजर्वेशन देख लेंगे। इससे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, कोई वो है नहीं।
फिर आगे हम देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इशूड। जो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, जैसे ओबीसी दिखाएंगे, SC ST दिखाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ओनली बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी तहसीलदार से होना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, एक्सेप्टेबल वही होगा। अगर EWS कोटा से आना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि EWS सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो कि तहसीलदार से साइन वगैरह होना चाहिए। और वैलिड, अगर OBC से हैं तो वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 विल बी एक्सेप्टेबल। हाँ, तो देखिए जो कास्ट है आपका कब का बना होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यदि आप कास्ट दे रहे हैं अपना OBC या जो भी, तो वो 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। यानी अभी आप अभी इसको बनवा लीजिएगा, क्योंकि किसी का तो बना नहीं होगा मुझे लग रहा है। तो आप अपना वैलिड OBC सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, 1 अप्रैल का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है। जैसे ये अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल चल रहा है, इसका मतलब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो आपका अगर 1 अप्रैल के बाद आप बनवाएंगे इस महीने में तो सही है, नहीं तो फिर आगे आप बनवा लीजिएगा। EWS भी 1 अप्रैल वाला ही है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो उनके लिए ये सब दिया हुआ है। NCC सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक। तो ऊपर आगे बढ़ेंगे हम। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैंडिडेट को कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो क्या क्या उसमें रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है स्टेप्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप्स क्या क्या हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको अपना फर्स्ट नेम देना होगा एज पर 10th मार्कशीट। मैंने बोला था ना कि 10 के रिजल्ट के हिसाब से अपना सारा डिटेल भरेंगे। यहाँ पे अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी के नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ईमेल एड्रेस अपना डालिएगा, OTP आता है, मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, OTP जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपकी कहाँ पैदा हुए थे आप। नेशनैलिटी क्या है, नेशनैलिटी इंडियन ही होगा। कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी डाल दीजिएगा अपना। इसके बाद सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करके भरना होगा। कैसे भरना होगा तो मैं बता दूंगा। ऊपर मैंने आपको जो डिटेल बताया वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और सुनिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, बता दूंगा कि आगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, फ़ी पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, पे, फिल फॉर्म, ठीक। इसके बाद हम आ जाएंगे इधर पे फी फॉर BSc नर्सिंग बटन टू पे द मैंडेटरी एप्लीकेशन फ़ी। इसको ध्यान देते हैं। हम बात करते हैं फ़ोटो आपको कैसे फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। इस बार थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है तो आप ध्यान देंगे, गलत फ़ोटो नहीं अपलोड कर देंगे। कैंडिडेट रजिस्टर पेमेंट, इधर आते हैं हम थोड़ा नीचे। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर का गाइडलाइन। फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद ही अपलोड करेंगे। आप मैं बता रहा हूँ उसी तरह करेंगे, कुछ गलती आप नहीं करेंगे। लिखा है द फोटोग्राफ शुड बी फुल फेस फ्रॉम फ्रंट विथ वाइट बैकग्राउंड एंड विदाउट स्पेक्टिकल्स। मतलब कि आपका जो फ़ोटो खिंचवाएंगे पीछे आपका वाइट रहेगा, यानी बैकग्राउंड वाइट रहेगा और चश्मा नहीं लगाए रहेंगे आप, और आपका दोनों कान दिखना चाहिए। तो आप जब जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने स्टूडियो में तो उससे बोल दिएगा कि आप बैकग्राउंड जो है मेरा वाइट रखिएगा और मेरा पूरा फेस आना चाहिए, मतलब दोनों कान वगैरह सब अच्छे से दिखना चाहिए। और बैकग्राउंड वाइट ही रखिएगा। यहाँ पे लिखा है वाइट बैकग्राउंड, और वही लिखा है कि बोथ ईयर विजुअल होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है अ प्ले कार्ड शोविंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन शुड बी प्लेस्ड ऑन द चेस्ट। मतलब कि इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा है ना प्ले कार्ड, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो इसको इस तरह दिखा देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्ले कार्ड देखिए ये होता है इस तरह का, एक दफ्ती टाइप का होता है, ठीक है। जैसे आप वो नहीं लगाते हैं तो उसी पे आपको अपना नाम लिख के कर देना है, ठीक। ये जो प्ले कार्ड है ये दफ्ती टाइप का होता है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा है ना प्ले कार्ड शोइंग द कैंडिडेट ऑफ डेट फोटोग्राफ टेकन शुड बी प्लेस्ड ऑन द चेस्ट। आपका जो उस पे प्ले कार्ड पे क्या नाम लिखा रहना चाहिए, उस पे जो आपका नाम लिखा रहना चाहिए और डेट किस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया है, ठीक है। उस पे आपका नाम और किस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया है वो डेट ऑफ बर्थ मत डाल दीजिएगा। जिस दिन फ़ोटो खिंचवाया है वो डेट और आपका नाम रहेगा। और फॉर्मेट जो है .jpg रहेगा, और साइज़ जो है इसका 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर रहेगा।
तो आप समझ गए होंगे। एक कोई भी दफ्ती वाइट वाला ले लीजिएगा या फिर जो स्लेट होता है वो भी ले लेंगे, तो भी उसी पे नाम और आप किस दिन फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वो चेस्ट के सामने रख के फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और उसी को अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, या फिर आप नीचे करके करेंगे तो भी ले लेगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेकिन लिखा तो चेस्ट के ऊपर ही है। देखिए लिखा है शुड बी प्लेस्ड ऑन द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर। तो उस तरह आप करवा लीजिएगा, चाहे जो ये फॉर्मेट दिया है इस तरह करवा लीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर जो है वो सिग्नेचर का भी एक रूल है, उसको भी आपको देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप कैपिटल लेटर में सिर्फ अपना नाम लिख देंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट कर देगा, इसलिए रनिंग हैंड में सिग्नेचर करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना रनिंग हैंड, एक कैपिटल लीजिएगा, बाकी सब स्मॉल में लिख के और सटा के लिख दीजिएगा रनिंग हैंड में। इस तरह देखिए ये डिज़ाइन दिया हो ना रनिंग हैंड में, तो कैपिटल लेटर में करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, तो रनिंग हैंड में ही करिएगा आप, तभी एक्सेप्ट होगा। तो मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर का आपको बता दिया कि कैसे अपलोड करना है। नहीं समझ आएगा आप पूछेंगे, मैं बता दूंगा। ये रहा फ़ोटो, ये रहा सिग्नेचर, इसको कैसे अपलोड करना है वो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अब चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर के बारे में लिखा है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन MCQ रहेगा, ऑब्जेक्टिव चॉइस रिस्पॉन्स रहेंगे, ठीक है। OMR सीट मिलेगा और यूजिंग ब्लैक बॉल पेन प्रोवाइडेड एट द सेंटर, उसी से आपको इस पर गोला करना रहेगा, ठीक है। OMR सीट पे होगा, CVT नहीं होगा, तो इससे आप समझ जाइए कंप्यूटर बेस्ड होगा नहीं, CVT है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 200 रहेंगे। एवरी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन रिस्पॉन्स विल बी गेट 1 मार्क्स, यानी 1 मार्क हर सही क्वेश्चन पे आपको मिलेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सारा टिक मार दीजिएगा सारा कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो वो मार दीजिएगा। नो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन AP बोर्ड वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश रहेगा, हिंदी नहीं है, तो इंग्लिश में ही आपको देना होगा। सिलेबस क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज मिला के दोनों 20% रहेगा ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। इसका लेवल क्या रहेगा, क्लास 12 का ही लेवल रहेगा, जो भी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे उसी हिसाब से आएगा पेपर। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स बताया गया है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एंट्रेंस टेस्ट टू एडमिशन टू BSc नर्सिंग इज एज अंडर, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए एडमिशन लेने के लिए। अगर आप जनरल वाले हैं तो मिनिमम 50% आपको लाना है, 50% आपका होना चाहिए जब रिज़ल्ट इसका डिक्लेयर होगा तब, ठीक है। जनरल PW वाले के 45 और SC ST OBC वाले के लिए 40% जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तब। यदि आप SC ST OBC से हैं तो 40% आपका होना चाहिए, ठीक है। वो आप कैलकुलेट कर लेंगे अपना, 200 नंबर का है तो वो कितना आएगा तो हिसाब से देख लेंगे। फिर क्या है कि इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको पहुंच जाना है, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जितना इंपॉर्टेंट डिटेल था वो सारा मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी थोड़ा सा इसमें दिखा दे रहा हूँ, बाकी हम लोग बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। अभी भरेंगे नहीं हम, जब भरने लगेंगे तो बना देंगे। आपको भरना होगा तो भर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा रजिस्ट्रेशन वाले पे। यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन ID अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना रजिस्टर, यहाँ पहले आप रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे BSc नर्सिंग 4 ईयर रहेगा पहले से ही। यहाँ अपना पहला नाम, अगर मिडिल नाम क्लास 10 के हिसाब से भरना है, बार बार बता रहा हूँ कि क्लास 10 के हिसाब से भरिएगा, अपने मन से मत भर दीजिएगा वरना रिजेक्ट हो जाएगा। जो कक्षा 10 में आपका बना होगा उसी के हिसाब से भरिए। अगर मिडिल नेम उसमें लिखा होगा तब भरिएगा, नहीं लिखा होगा तो मत भरिएगा। पहला नाम अपना भरिएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, मेल ID अपना ही डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपना सेट करेंगे, जेंडर क्या है आपका, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ID और ये मिलेगा इस पर क्लिक करके लॉगिन करके आप भर लेंगे। अभी मैं भरना नहीं बता रहा हूँ, बाद में जब भरूंगा बता दूंगा। अगर आपको भरना होगा तो आप भर लेंगे इस तरीके से। चलिए धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा।